हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें कि बीजेपी ने इन आरोपों को जहां उसका अभिमान बताया, वहीं संवैधानिक संस्थाओं पर गलत आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर सामने आए चुनाव आयोग के जवाब के बाद जिस तरह से राजनीति तेज हुई है, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस को अभिमान छोड़ देना चाहिए। अगर वो जीतती है तो सब कुछ सही दिखाई देता है और हारने पर ईवीएम गलत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधारहीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तृत 1642 पेजों का जो उत्तर दिया है, यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस ने की हैं, मैं कहना चाहूंगा ऑन द लाइटर नोट, ये मोहल्ले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूं तो ठीक है और जैसे ही मैं आउट हो गया तो अब मैं एम्पायर की गलती मानता हूं, मैं तो आउट हो ही नहीं सकता। और गंभीरता की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि इनके आरोप हास्यास्पद नहीं, संदेहास्पद है। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में तो कांग्रेस को ईवीएम खराब दिखाई देती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना और 2016 में राजस्थान की जीत में उसे कोई खराबी दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि अब इसमें संदेह दिखाई देने लगता है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की, वो उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो आखिर क्यों हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर संदेह उत्पन्न करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो कभी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो कभी सेना और कभी चुनाव आयोग पर। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल आप हरियाणा के इर्द गिर्द देखिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही काम कर रही थी और पंजाब में ईवीएम ने सही काम किया, हिमाचल में ईवीएम ने सही काम किया और दिल्ली में ईवीएम ने सही काम किया, और एक राज्य बच गया हरियाणा के बगल में राजस्थान, जहां 2018 में सही काम किया था। देश की प्रबुद्ध जनता इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों को अब संदेहास्पद दृष्टि से देखने लगती है कि मात्र पिछले वर्ष तेलंगाना में भी चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, मगर और आपके अनुसार लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, परंतु जहां आप हार गए वहां के ऊपर सवाल उठा। वैसे बिंदुवार चुनाव आयोग ने उत्तर दिया है। यह एक तकनीकी और संवैधानिक संस्था के द्वारा दिए गए उत्तर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मामले को लेकर कितनी राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है। टोटल टीवी के लिए ललित कांडपाल की रिपोर्ट।